हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आजकल मानव संपदा पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी तेज़ी से चल रही है। इसकी लास्ट डेट जो कि इसी महीने के लास्ट डेट यानी कि 31 जुलाई रखी गई है। तो बिल्कुल भी शिथिल ना हों, 31 का इंतज़ार न करें, आज ही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, लगातार प्रयास करें। इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं इस वीडियो में आपको 8 पॉइंट सुझाने वाला हूं, और ये 8 पॉइंट वही पॉइंट हैं जो आपको मानव संपदा की लॉगिंग से लेके और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने तक की प्रक्रिया में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स की हमने एक सूची बनाई है। वो सूची हम आपके सामने लाइव प्रेजेंट करेंगे, और उसमें जो हमने एक्सपीरियंस किया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के दौरान, उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करेंगे और उसके उपाय बताएंगे कि आपको कब क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक तो बहुत सारे हमारे साथी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, साइट जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही आज भी कर रही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इस पोजीशन में हमको निश्चित रूप से कि कोई ना कोई एक रास्ता अपनाना होगा जहाँ से इजीली हम थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को आसानी से लोड कर सकें अलग अलग समय में। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी समस्याएं क्रमिक रूप में आती हैं और उन समस्याओं पे आपको क्या करना है, उसके हम उपाय बताएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप वीडियो में जो भी देखेंगे उस तरह से आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा, ये मेरा दावा है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह के उपयोगी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे मिल सके। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि साथियों, आप शुरू से ही मानव संपदा की साइट पे जाते हैं गूगल में और मानव संपदा टाइप करते हैं ऊपर, फिर मानव संपदा पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का मेन पेज आपके सामने मानव संपदा पोर्टल का खुल के आता है। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। इस पर कई बार वीडियो बना चुके हैं इसलिए ज़्यादा समय हम इस पर नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम चर्चा मेन बिंदुओं पे करते हैं। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप पेज जब खुल के आता है तो यहाँ पे क्या समस्या आती है, पहली समस्या हम आपको यहीं बताते हैं। आप जब लॉगिन करेंगे तो या तो लॉगिन हो जाएगी, आप अपना यूज़र आईडी अर्थात मानव संपदा का जो नंबर है उसको डालेंगे और पासवर्ड में आप जो भी आपको पासवर्ड मिला होगा चाहे आपके नाम से, वही पासवर्ड पे भी चर्चा करेंगे। पहले इसको बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। या तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका मानव संपदा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद पेज ओपन हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर समस्या यहाँ क्या आती है आइए दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों, इस स्टेज पे आप यूज़र नेम या पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम है या कोई गलती करते हैं तो ये चीज़ लिख के आपके सामने आएगी, आइदर यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ इंटर अगेन, यानी कि दोबारा करने के लिए कहेगा। तो ये दोनों सूरत में हो सकता है। यदि नेटवर्क सही नहीं है, साइट सही नहीं चल रही है, तब भी ये लिख के आएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर ये लिख के आता है तो गौर से पूरे ध्यान से सबसे पहले अपने यूज़र आईडी या यूज़र नेम जो भी है, आपका जो मानव संपदा का नंबर है वही आपकी यूज़र नेम या आईडी है। तो मानव संपदा का जो नंबर है वो सही तरीके से डाल रहे हैं कि नहीं, इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड है आपका, पासवर्ड पे बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मेरे पासवर्ड से खुल नहीं रहा है। तो एक ट्रिक यहाँ बताते हैं पासवर्ड का और उसका तरीका बताते हैं कि आपको पासवर्ड कहाँ से प्राप्त होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यूज़र नेम तो आपका मानव संपदा की आईडी हो जाएगी, जो नंबर है वो डाल देंगे, सीधे सीधे सबके पास मौजूद है। पासवर्ड के लिए जिन साथियों के पास पासवर्ड नहीं है या नहीं जानते हैं वो सबसे पहले एक ट्राई ज़रूर कर लेंगे। अपने नाम का, मान लीजिए अगर नाम है आपका मोहन, मान लीजिए आपका नाम है मोहन, इसको इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं तो इंग्लिश में आप लिखेंगे MOHAN, MOHAN, मोहन। तो
इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले शुरू के 3 अक्षर को लेना है, MOH, 3, सिर्फ 3। अब इसमें ध्यान रखना ये है कैसे लेना है इसको। मान लीजिए हमने मोहन को ले लिया है तो सबसे पहले M को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और OH 3 अक्षर ही लेना है केवल शुरू के। मोहन है तो इसमें MOH 3 अक्षर लेना है, जिसमें M कैपिटल रहेगा और 2 स्मॉल लेटर रहेगा, शुरू के 3 लेटर लेने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, यानी 1980, 1973, 1970 जो भी आपका ईयर है उस ईयर को यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1980, हमारा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कुछ भी डेट, मंथ और ईयर ये है तो हम सिर्फ ईयर को यहाँ लिखेंगे। तो MOH 1980 ये आपका पासवर्ड एक बन जाएगा। इस पर एक ट्राई कर लीजिएगा, अगर इससे खुल जाता है तो ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सेम इसी प्रोसेस में एक बार M कैपिटल रखे हैं तो अगर इस पर नहीं खुलता है, M कैपिटल और 2 स्मॉल रखने के बाद नहीं खुलता है तो इन तीनों को कैपिटल लेटर में कर दीजिएगा, अर्थात MOH ये तीनों कैपिटल लेटर में और फिर अपना डेट ऑफ बर्थ 1980 बिना स्पेस के, ये डाल के एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका पासवर्ड खुल जाता है, काम कर जाता है, आगे बढ़ जाते हैं तब तो ठीक है। यदि इसके बाद भी नहीं खुलता है साथियों, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है, आप कुछ न कीजिए, सीधे अपने BRC पे जो भी बंदा मानव संपदा पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है या फिर जो भी मानव संपदा का काम कर रहा है उसको तत्काल फ़ोन करिए, सीधे फ़ोन करिए उसको और फ़ोन करके उसको बोलिए कि हमारा यूज़र ID पासवर्ड जो है वो मिस हो गया है, हमें न्यू पासवर्ड या नया पासवर्ड बना के दे दें। ये 2 मिनट का दोस्तों काम नहीं है, 2 मिनट के अंदर ही अगर वो चाहेगा तो बना के और नया पासवर्ड आपके मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मैसेज में आपका जो वो है पासवर्ड वो बना के नया पासवर्ड आपको सेंड कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने BRC से संपर्क करना है, मानव संपदा वाले काम करने वाले व्यक्ति से कांटेक्ट करके, और आपको नया पासवर्ड ले लेना है अगर इन सब चीज़ों से नहीं खुलता है तो। उसके बाद भी अगर कोई आनाकानी करता है BRC से तो आप सीधे BEO को फ़ोन करके अपनी समस्या बताएं और उनसे कहवा के और अपना पासवर्ड प्राप्त कर लें। ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, ये सारा काम फ़ोन पे ही हो जाता है। तो साथियों, ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी, इसलिए हमने चाहा कि इसमें सार्वजनिक कर दें कि इस प्रक्रिया से आप अपना नया पासवर्ड पा सकते हैं। तो इसके पहले आप ट्राई कर लेंगे जो विधि बताए हैं, अगर उसके बाद भी नहीं खुलता है तो फिर नया पासवर्ड आप प्राप्त कर लें। पासवर्ड के बाद क्या समस्या आती है, आपने यूज़र नेम सही डाला और पासवर्ड भी सही डाला, नीचे आता है कैप्चा जो कि बॉक्स में लिखा होता है, जो न्यूमेरिक नंबर वो आता है, हम दिखाते हैं आपको। चलिए साइट पे हम यहाँ लॉगिन कर दे रहे हैं, बेसिक एजुकेशन इसमें चूज कर लें, पहले से आप जानते हैं। सीधे हम अपना यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा टेक्स्ट, इसको हमको सेम इसी कॉलम में लिखना होता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे सावधानी थोड़ी ये बरतनी है कि इसको 1 बार 2 बार 3 बार रिफ़्रेश कर लें। यहाँ जब नई लेटर आ जाए, नया चीज़ लिखने के लिए, तो उसको यहाँ पे लिखें ताकि साइट को लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कैप्चा मिस्टेक करते हैं तो क्या लिख के आएगा, हम आपको दिखाते हैं। अगर आप कैप्चा को लिखते हैं और गलत हो जाता है तो फिर ये चीज़ आपके सामने लिख के आएगी कुछ इस तरह से, इनवैलिड कैप्चा। तो इस परिस्थिति में आप समझ जाइए कि जो कैप्चा ऊपर दिया है वो आपने गलत भरा है। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर जो ऐसे एरो दिया है उस पर बार बार क्लिक करके 2-3 बार रिफ़्रेश करके फिर नया कैप्चा मंगा लें। उसके बाद फिर नए को एंट्री करें यहाँ पे, तो आपकी समस्या ये भी हल हो जाएगी। तो एक तो समस्या ये भी आती है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ हमने सारी प्रक्रिया कर दी है, यूज़र नेम और अपनी ID पासवर्ड वगैरह सब भर के लॉगिन किया। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है, आइदर यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट प्लीज़ इंटर अगेन। ये हमने बिल्कुल सही डाला है, लेकिन इसके बाद भी ये मैसेज आ रहा है। इसका सीधा तात्पर्य है कि इस समय नेटवर्क की प्रॉब्लम है, साइट की प्रॉब्लम है। तो हम इसको पुनः डालेंगे, घबरा के यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो ओके करेंगे और फिर डालेंगे। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद हम इस पेज पे आते हैं। यहाँ सिंपली हम जनरल पे क्लिक करेंगे और जनरल पे यहाँ क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम नीचे चलते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह का खुल के सामने आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पेज आ गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पे यहीं से आपकी समस्याओं का सबसे बड़ा चरण शुरू होता है।
पीछे की समस्याएं तो उतनी विकट नहीं थी, जहाँ पे समस्याएं नहीं आ रही थी उतनी वहाँ पे इजीली खुल जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ आपको सावधानी बरतनी है, करना क्या है। यहाँ पे हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे। फर्स्टली, एक तो आपने देख लिया कि यूज़र नेम और लॉगिंग पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट लिख के आ गया, पहले पॉइंट्स पे हम देख लिए। दूसरे पॉइंट पे ये देख लिए कि इनवैलिड कैप्चा, यानी हमारा कैप्चा गलत हो जाता है, तो उस पर क्या करेंगे ये देख लिया हमने। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या एक और आती है, यहाँ पे ये भी कोई बहुत नहीं है, देखिए देखते जाइए समझते जाइए। हम इधर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को ले लेते हैं। जब हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लोड करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है आपको, चाहे सर्टिफिकेट हो या फिर मार्कशीट हो। हम सर्टिफिकेट को मान लीजिए ले लेते हैं, हमने सर्टिफिकेट को ले लिया। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन नेम, इसमें भी क्लिक करते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसमें जो भी सब्जेक्ट क्लास हो आपका, इसमें से आसानी से क्लास ले सकते हैं। पीछे की वीडियो में भी हमने इसको बता दिया है। तो इसको आप आसानी से क्लास इसमें सेलेक्ट कर लें, जिस क्लास का आप अपलोड करना चाहते हैं। हम हाई स्कूल का मान लीजिए सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये समस्या जब अगली आती है, पहली समस्या इस पेज पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ये आता है, स्ट्रीम स्पेसिबिलिटी। यहाँ पे ऑप्शंस या तो सेलेक्ट ही आएगा या फिर एनए का ऑप्शन आएगा हाई स्कूल के लिए, सिर्फ हाई स्कूल के लिए। अन्य क्लास में ये ऑप्शन सब्जेक्ट वाइज रहेगा, इसमें सब्जेक्ट रहेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यानी कि स्ट्रीम वाले ऑप्शन को इसको क्लिक करेंगे तो इंटर, बीए, बीएससी जो भी करते हैं आगे, तो इसमें सब्जेक्ट्स के लिस्ट खुलेंगी। लेकिन हाई स्कूल में एनए सेलेक्ट करना है, चाहे किसी भी साइड से हो, साइंस हो या आर्ट हो या फिर लेट में करने वाला अभ्यर्थी हो, जो भी हो, इसमें एनए सबको सेलेक्ट करना है। तो इसमें एनए का ऑप्शन आएगा। तो अगर एनए का ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर सेलेक्ट का ही ऑप्शन खुल के आएगा, जबकि गड़बड़ होगा वो। तो केवल अगर सेलेक्ट करके आता है, अगर एरो क्लिक करने के बाद भी सेलेक्ट आता है, तो फिर हम पेज को रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश का तरीका ये है कि आप नीचे एक बार स्क्रॉल कर दीजिएगा, पेज को उंगली से नीचे ऐसे सर कर दीजिएगा, तो ऊपर फिर से नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर नए सिरे से ऊपर से आप फिल करते आएंगे इन सब चीज़ों को, और तब सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इस समय काम क्या कर रहा है ये। यहाँ पे आ गया, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एनए आपको सबको सेलेक्ट करना है, जो भी हाई स्कूल में है, किसी भी साइड से हो, साइंस या आर्ट, एनए सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम होती तो इसमें भी जो ये सेलेक्ट लिख के जैसा इसमें आ रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी सेलेक्ट लिख के आता। तो उस परिस्थिति में आपको पेज को रिफ़्रेश करना है और ये कंडीशन लाना है और इसमें सेलेक्ट करना है एनए। एनए सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ इशू डेट, यहाँ पे भी बहुत सारी क्वेरी आ रही है दोस्तों की, तो आप जान लें इशू डेट मार्कशीट में बहुत सारे लोगों के दिया है और बहुत सारे लोगों के मार्कशीट में नहीं दिया है, चाहे वो मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट हो। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर इशू डेट आपके मार्कशीट में नहीं है तो न डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो डाल दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर। इसमें बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि इनरोलमेंट नंबर डालें या रोल नंबर डालें। तो दोस्तों मुख्य रूप से रोल नंबर, किसी भी मार्कशीट का रोल नंबर अच्छा होता है, तो आप यहाँ पे रोल नंबर डालें तो बेहतर होगा। केवल आप रोल नंबर डालें यहाँ पे, क्योंकि हर मार्कशीट में एक रोल नंबर होता है, इनरोलमेंट का कोई बहुत रोल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे अपना अनुक्रमांक या रोल नंबर जो कहते हैं उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये भी क्वेरी आपकी यहाँ पे समाप्त हो जानी चाहिए। उसके बाद इशू अथॉरिटी, ये तो सब लोग जानते हैं, जिस बोर्ड से या जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं वो सब चीज़ संबंधित अपने से डालना है इसमें। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो अब यहाँ से शुरू होती है, चूज़ फाइल। अब यहाँ पे हम चूज़ फाइल में जाते हैं, फाइल चूज़ करने के लिए तो क्या क्या यहाँ समस्याएं आती हैं वो हम आपको सीधे दिखाते हैं। यहाँ पे आप चूज़ फाइल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल आएगा। फाइल पे आप क्लिक करेंगे, राइट हैंड में देखिए ब्लू कलर से है, तो फाइल चूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको शो हो जाता है इसमें, तो ठीक है। वरना अगर आप गैलरी में रखे हैं तो जो लेफ़्ट साइड में 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें गैलरी का ऑप्शन आएगा, ये देखिए। इसमें इसको नीचे की तरफ जाएंगे आप तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे गैलरी मिली, गैलरी को सिंपली क्लिक करना है। गैलरी को क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपनी गैलरी में आ जाएंगे। हमको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो हमने यहाँ से, यहाँ पे हाई स्कूल की सर्टिफिकेट लगी हुई है, इसको हम सीधे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है वो हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जस्ट यहीं पे। आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, इस समय भी सर्वर शायद हमारे ख्याल से गड़बड़ ही है, वो हो सकता है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो यहीं स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट दिख जाए। तो आप यहाँ सबमिट करते हैं, देखिए क्या होता है। प्लीज़ इंटर बोर्ड यूनिवर्सिटी, देखिए ये हमने पीछे डाला नहीं है, इसको भरा नहीं है, इसको भर लेते हैं पहले।
दोस्तों हमने यहाँ फिल कर लिया है। अगर कोई कॉलम आप छोड़ देंगे तो यहाँ सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं होगा और लिख के आएगा कि कौन सा कॉलम छूटा हुआ है। तो यहाँ पे हम अब सबमिट करते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, ये आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस डाटा। ओके, हमने ओके कर दिया। ये देखिए सब, ये एक समस्या, ये जो आपकी चौथी समस्या है, सम एरर हैज़ एक्वायर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। ये समस्या तब आएगी जब सर्वर गड़बड़ है। ये आपने कोई गलती नहीं की है भरने में, अब तक जो प्रोसेस है बिल्कुल प्रोसेस सही रहा है। ये आएगा तो समझ जाइए कि सर्वर इस समय ख़राब चल रहा है, टाइम बदलना पड़ेगा आपको। अगर ये लगातार चीज़ें आ रही हैं तो, अगर लगातार चीज़ें आ रही हैं तो ठीक बदल दीजिए, टाइम बाद में करिए या फिर वेट करिए। इसको पहले सबसे पहले ओके करिए। आपके सामने हम कर रहे हैं, लाइव देखिए। ओके किया हमने, फिर हम क्या करेंगे, फिर चूज़ फाइल करेंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारा अपलोड ना हो, फिर आगे समस्या आएगी तो उसको भी बताते हैं। हमने फ़ाइल चूज किया, फिर उसी प्रक्रिया से वहीं पे हम जाएंगे और उसी फाइल को, उसी सर्टिफिकेट को हम चूज़ करेंगे। चूज हो गया, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, यहाँ पे हमने चूज कर लिया है। अब हम सिंपली सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। तो अब देखिए क्या आता है, आर यू श्योर, यस। ये देखिए, अब इसको भी हमको बताना था। ये अगला आपकी समस्या है। इस समस्या पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद ट्राई नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं करना है। जब CSRF अटैक आए, जब ये लिख के आए तो आप कुछ मत करिए, कुछ ना भरिए, कुछ भी एक्स्ट्रा कोशिश मत कीजिए। आप सीधे ऊपर जाइए और रिफ़्रेश कर लीजिए पेज को और नए सिरे से सारे ऊपर से डाटाज को भरते आएँ। अगर इस पे आपने समय ज़ाया किया यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर ये लिख के आ गया तो कुछ हैंग जैसी स्थिति हो जाती है, फाइल चूज बस हो जाएगा। लेकिन जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो वो भी नहीं काम करेगा, कैंसिल बटन दबाएंगे तो वो भी नहीं काम करेगा। लगातार आप दबाते जाएंगे, काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके हम करते हैं, चूज फाइल पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर फाइल चूज होगी। लेकिन जब यहाँ से सबमिट बटन दबाएंगे या कैंसिल दबाएंगे तो दोनों ही ये काम नहीं करेंगी। किस स्थिति में, जब ये लिख के आ जाए कि CSRF अटैक, जब ये आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप ऊपर जाइए या फिर यहाँ कॉर्नर पे 3 डॉट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, ये एरो वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। और नहीं तो फिर पेज को आप सिर्फ स्लाइड कर दीजिए नीचे की तरफ तो भी रिफ़्रेश हो जाएगा। और फिर पुनः अपना ऊपर से ये पूरे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें फिल किए हैं, ये सारी चीज़ें खाली ब्लैंक हो जाएंगी। ये सारी चीज़ों को आप नीचे तक भरते जाएंगे और वही प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी CSRF अटैक का मैसेज आ जाए तो उस पर एक्स्ट्रा ट्राई मत कीजिए, तत्काल इसको रिफ़्रेश कीजिए पेज। इससे आपका समय बचेगा, ट्राई नहीं करना है। ट्राई तब कब करना है, जब तक कि ये लिख के आए कि चूज़ फाइल करने के लिए ऑप्शन आता रहे। तो यहाँ पे आ गया तो हमको यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये तो इसका हो गया अटैक का, ये विवरण हो गया कि आपको कुछ नहीं करना है, आगे रिफ़्रेश करना है पेज को। एक और यहाँ पे समस्या आती है, डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करेंगे तो इसमें समस्या आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो प्रारूप होगा उसका वो JPG, JPEG और PDF तीनों फार्म में हो सकता है। तो 100 से ऊपर नहीं करना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, जब आप चूज़ फाइल करेंगे और सबमिट पे बटन करें तो एक समस्या यहाँ पे और आती है। वो समस्या हम आपको दिखाते हैं क्या यहाँ पे लिख के आएगा। यहाँ पे दोस्तों ये समस्या आती है, यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा प्लीज़ अपलोड प्रॉपर JPG PDF डॉक्यूमेंट। तो या तो आपका डॉक्यूमेंट का शेप 100 KB से अधिक होगा या सेट नहीं होगा 100 के आसपास, और नहीं तो फिर ये सर्वर की प्रॉब्लम है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स 100 KB के अंदर है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये सर्वर की प्रॉब्लम से ही आती है। आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अपने पे अविश्वास मत कीजिएगा, आप अपने विश्वास पे बने रहिएगा। आप सीधे उसको चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कितने KB का है, 100 के अंदर है तो आप सही हैं। ये जब सर्वर प्रॉब्लम हो रही है तो ये समस्याएं आ रही हैं। जब भी सर्वर प्रॉब्लम हो रही है तो ये अनावश्यक रूप से लिखा, आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ सही होते हुए 73 या 74 KB का है, फिर भी ये चीज़ें लिख के आ रही हैं। तो इसमें जो हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, हम जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं आपको। अगर बार बार ये चीज़ लिख के आती है, आप चूज फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये चीज़ अगर लिख के 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार आने लगती है ये चीज़,
तो आप अपने डॉक्यूमेंट की साइज़ जो है 73 या 74 KB की जो भी हो, जितने भी KB के हो, उससे थोड़ा आप डिस्टर्ब कर दें, या तो थोड़ा और छोटा कर लें या फिर थोड़ा और बड़ा कर दें। अगर मान लीजिए 75 KB की आपकी है डॉक्यूमेंट्स, तो आप 70 या 60 KB के कर लें, छोटी कर लें, या फिर 80 KB की कर लें, बड़ा कर लें। तो इसमें हम देखें कि साइज़ थोड़ा सा चेंज कर देने पे ये अपलोड हो जा रहा है। तो अगर एक दो बार करता है तो तीसरी बार चौथी बार में तो निश्चित हो जाना चाहिए अगर साइट की दिक्कत होगी। लेकिन अगर साइज़ में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप छोटा या बड़ा साइज़ अपनी कर लें, तो उससे सफलता आपको निश्चित यहाँ से मिल जानी है। दोस्तों, चूज फाइल के दौरान ही एक चीज़ ये भी लिख के आती है, आप पढ़ सकते हैं, द डॉक्यूमेंट यू हैव सेलेक्टेड ऑलरेडी एग्जिट्स। ये तब लिख के आता है जब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपने अपलोड कर दिया है, और पुनः जब दूसरी बार अपलोड कर रहे हैं और फिर से दोबारा उस प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे, तब उस समय ये चीज़ लिख के आएगी। अगर ये लिख के आती है कि द डॉक्यूमेंट्स यू हैव सेलेक्टेड ऑलरेडी एग्जिट्स, तो आप समझ लीजिए कि आपने ऐसा डॉक्यूमेंट चूज किया है जो पहले से ही आपने अपलोड कर दिया है साइट पे। तो एक वहीं चूज फाइल के पास ये भी आती है। तो ये समस्या नहीं है, बल्कि ये आपकी गड़बड़ी होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड कर देंगे उसी फाइल नेम से, तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा फिर से अपलोड नहीं होगी। यही चीज़ लिख के आएगी कि द डॉक्यूमेंट यू हैव सेलेक्टेड ऑलरेडी एग्जिट्स। तो दोस्तों, यहाँ फाइल चूज करते समय ये समस्याएं आती हैं। तो ये जितनी भी समस्या हैं, इसके इतर कोई समस्या दोस्तों नहीं आती है। जितने भी हमने लिस्टेड की है यही समस्याएं सामने आ रही हैं जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं। तो इन पे थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी बुद्धि से काम लेंगे तो काम बन जाएगा। इसमें सबसे बड़ी सलाह ये है कि दिन के समय या वर्किंग टाइम में आप अपने काम को बिल्कुल ना करें। खाली हैं तो ट्राई करते रह सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन वर्किंग टाइम में इतना लोड है सर्वर पे कि सारे मानव संपदा की फीडिंग वगैरह हर काम उस पर हो रहे हैं, तो दिन में ये साइट बहुत स्लो चल रही है, बहुत ही दिक्कत से अपलोड हो पा रहा है। किसी का एक या किसी का दो, किसी का नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या के निजात के लिए हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि या तो आप देर रात में 11 बजे के बाद, या फिर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के पहले आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। सबसे तो पहले आप गैलरी में अपने फ़ोटो खींच के और डॉक्यूमेंट्स को रीसाइज कर लें। हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे रीसाइज करने का वीडियो दे रखा है, किस तरह से किस ऐप से रिसाइज करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की प्रक्रिया में सबसे पहले गैलरी में फ़ोटो खींच के और उसको रीसाइज करके सजा के रख लें, और उसके बाद से ही अपलोड करने का काम पूरा करें, ताकि अपलोड करते समय आपको इधर उधर ढूंढना न पड़े, और जब साइट सर्वर बढ़िया से काम कर रही हो तो उस समय फटाफट आपका काम पूरा हो सके। तो दोस्तों, इस बातों का ध्यान रखिएगा, इन बातों का, कि देर रात में या फिर सुबह के समय में अर्ली मॉर्निंग बैठिए, ताकि उस समय सर्वर पर लोड कम हो। उस समय निश्चित रूप से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। जो हमने समस्याएं बताई हैं वही समस्याएं आपके सामने आनी हैं, और हमने ये भी बताया कि उसके बाद आपको करना क्या है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिए, CSRF अटैक आए तो आप फिर से फाइल चूज करने मत जाइएगा। आप तत्काल उसको रिफ्रेश करके फिर ऊपर से भर के आइए, क्योंकि फाइल चूज करते रह जाएंगे और उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड होगा। डेट 31 जुलाई है। आप 31 जुलाई का बिल्कुल इंतज़ार न करें, यथाशीघ्र इसको अपलोड कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।